नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं HR फिल्मडम प्रस्तुत एस्ट्रो रहस्य सीरीज में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं ग्रह और सितारों के रहस्यमय दुनिया की। आज इस सीरीज के कंटिन्यूशन में हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी ज़ोडिएक बेल्ट की आखिरी यानी 12th राशि मीन राशि में। मीन राशि जिसे इंग्लिश में पाइसेस भी कहा जाता है। पाइसेस यानी मीन राशि एक वाटर एलिमेंट की राशि है और जुपिटर यानी गुरुदेव ये इनकी राशि के स्वामी यानी कि राशि के लॉर्ड है। तो आज हम लोग बात करेंगे गुरु ग्रह इनके राशि स्वामी होने की वजह से या फिर वाटर एलिमेंट की ये राशि होने की वजह से क्या एट्रीब्यूट्स और किस तरीके की लक्षण आपको मीन राशि के लोगों में दिखाई दे सकते हैं। किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स दोनों होते हैं, तो हम लोग शुरू करेंगे मीन राशि के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मीन राशि एक बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, एक केयरिंग नेचर वाली राशि है, जिसकी वजह से मीन राशि वाले लोगों का नेचर भी आपको थोड़ा बहुत केयरिंग, सेंसिटिव और इमोशनल नज़र आएगा। दूसरी बात इनके बारे में बता दूं तो ये लोग सेंसिटिव होने की वजह से दूसरों के दुख में अपना दुख देख सकते हैं, दूसरों के खुशी में इनको खुद की खुशी महसूस होती है। कहने का मतलब है ये लोग इमोशनल लेवल पे बहुत जल्दी से दूसरे व्यक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं और सोशल अवेयरेंस भी इनका काफ़ी अच्छा होता है। तो ये लोग सामाजिक स्तर पे ज़रूरतमंद लोगों को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ सेवा, कुछ ना कुछ मदद करने की हमेशा कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट मीन राशि के बारे में होगा। मीन राशि काफ़ी स्पिरिचुअल और इंट्रोवर्ट राशि है। गुरु ग्रह के प्रभाव की वजह से इनका सात्विक और स्पिरिचुअल होना तो बनता ही है। एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में मीन राशि को वैसे मोक्ष की राशि, क्योंकि ये सबसे आखिरी राशि है, ऐसा माना जाता है कि ज़िंदगी का पूरा सफ़र मतलब हर एक अगले जन्म की आपकी यात्रा तय करने के बाद आप आपके यात्रा के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हो और यहाँ से आगे हो सकता है आपको दोबारा वापस ना आना पड़े, आपकी उन्नति मोक्ष की तरफ ही हो सकती है। चलो ये तो है एस्ट्रोलॉजिकल बात, हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लोग अक्सर आपको थोड़ी सी ड्रीमिंग या खुद की दुनिया में खोए हुए नज़र आएंगे। तो ये लोग हमेशा अपनी एक सपनों की दुनिया बसाते हैं, उसमें अपने लाइफ के गोल्स, उसमें उनके खुद के जो डिज़ायर्स हैं उसे वो फुलफ़िल करते हुए देखते हैं और अल्टीमेटली वैसे भी इनमें उतना टैलेंट और इंटेलिजेंस होता है जिसके दम पर वो वही अपने सपने रियल लाइफ में भी हकीकत में लाने की ताकत रखते हैं। अगला पॉइंट मीन राशि के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये राशि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज से भरी हुई है। जहाँ मैं क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इन लोगों में ये कैपेबिलिटी होती है कि कोई भी पुरानी चीज़, कोई भी पुराना काम, ये लोग उस कन्वेंशनल काम को भी ऐसे तरीके से करने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि जिससे वो काम करने की पूरी स्टाइल ही बदल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनकी क्रिएटिविटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है। बहुत से लोग जो सोच नहीं सकते वैसे सोच विचार मीन राशि वालों के दिमाग में अक्सर आ जाते हैं। क्रिएटिविटी के साथ साथ हमने कहा था इनमें आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी जगह पे गुरु का प्रभाव होने की वजह से ये लोग आपको बहुत ही नॉलेजेबल, हर एक अलग अलग डायनामिक फील्ड्स का नॉलेज रखने वाले और हो सकता है मल्टीटास्कर, या फिर इनकी प्रोफेशनल लाइफ में ये बंदा कहीं एक सोर्स से नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्सेस से उनका इनकम जनरेट होने की भी आशंका है। यहाँ से आगे अगर हम लोग बात करें कुछ वीक पॉइंट्स की, तो जैसे मैंने कहा था मीन राशि वाले लोग आपको ड्रीमर्स या खुद की दुनिया में मस्त रहने वाले मिल सकते हैं। तो इसका भी एक ड्रॉबैक आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बार ऐसा होता है अपने सपनों की दुनिया में ये लोग कभी कभी इतना खुद को खो देते हैं कि जब एक्चुअल लाइफ में आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए एक्शन लेने का टाइम आता है तब ये लोग वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तब इनके हाथ में सफिशिएंट टाइम नहीं होता है, या फिर राइट टाइम पे राइट रिसोर्सेस इनके पास ना होने की वजह से ये ज़िंदगी के बहुत अच्छे अच्छे मौके खो देते हैं। अगला पॉइंट मेरा मीन राशि के बारे में है
जिसे मैं ओवर सेंसिटिविटी बोलता हूँ। जैसे मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था, ये काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी इमोशनल तरीके के लोग होते हैं। बाकी लोगों के दुख में अपना दुख इनको महसूस होता है, बाकी लोगों की खुशी में ये लोग खुश होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नेचर है इनको ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव तरीके के बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो इनका ओवर सेंसिटिवनेस कभी कभी इनके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। अगर कोई चीज़ इनके मन के हिसाब से नहीं हुई या किसी ने इनके इमोशंस के साथ बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार किया, तो बहुत बार देखा गया है कि ऐसे लोग नर्वसनेस के शिकार हो सकते हैं, नेगेटिव विचार कुछ ज़्यादा ही इनके मन में आ सकते हैं और एक डिप्रेसिव टेंडेंसी इनमें डेवलप हो सकती है। अगला पॉइंट मीन राशि के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा वीकनेस आपको देखने को मिलेगा, या यूँ तो मैं आपको कहूँगा मीन राशि का आप सिंबल देख लीजिएगा, जिसमें दो मछलियों की आकृति बनी है और दोनों के मुंह एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि कोई भी डिसीजन पे आने के लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। कोई भी चीज़ छोटी सी छोटी हो या बड़ी सी बड़ी, ये लोग हमेशा दुविधा में फंसे हुए नज़र आते हैं। किसी चीज़ के बारे में यस या नो डिसीजन लेना हो, किसी ज़िंदगी के बड़े फैसले के बारे में इनको डिसीजन लेना हो, फिर भी हमेशा इनका ये जो ड्वेल माइंडेड कंडीशन या डिलेमा जिसे हम लोग बोलते हैं, ये कंडीशन कभी ख़त्म नहीं होता, जिसके चलते एक इनडिसिसिवनेस, मतलब राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना ले पाना, ये इनके लिए दिक्कत हो सकती है। अगला पॉइंट मीन राशि के बारे में है, जैसे मैंने आपको कहा था, ये काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी सेंसिटिव है। बहुत बार देखा जाता है ये लोग दुनिया को खुश रखने के लिए या अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने यार दोस्तों को खुश रखने के लिए खुद की बहुत सारी इच्छाएं, खुद की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिसे हम लोग आत्मत्याग बोलते हैं। तो ये आत्मत्याग की वजह से भी इनको ज़िंदगी में औरों से बहुत पीछे रहना पड़ता है। हालांकि इनका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है ये सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन इनका सॉफ्ट नेचर और जो एक बहुत ही सरल स्वभाव होता है, इसका बहुत सारे लोग आज की दुनिया में रॉन्ग बेनिफिट्स ले लेते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें मीन राशि को सूट होने वाला नंबर या कौन सा नंबर मीन राशि के लिए, पाइसेस के लिए लकी नंबर है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे कि गुरु मीन राशि का राशि स्वामी है, उसकी वजह से 3 नंबर यानी नंबर 3 जो है वो मीन राशि के लिए, पाइसेस वाले सारे लोगों के लिए 3 नंबर जो है वो लकी है या सूटेबल है। इसका भी एक न्यूमरोलॉजी में रीज़न है। न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर हमेशा जुपिटर यानी गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वो मीन राशि, वो भी गुरु जी की राशि है। तो गुरु इनका राशि स्वामी होने की वजह से 3 नंबर इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और सबसे ज़्यादा लकी साबित हो सकता है। आप भी डेली रूटीन में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखिएगा और आप आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करिएगा। इसके आगे अगर मैं बात करूँ कौन सा प्राइमरी जेमस्टोन, सब्स्टिट्यूट या फिर कौन से क्रिस्टल और ब्रेसलेट्स आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात है गुरु के लिए जो प्राइमरी जेमस्टोन आता है उसे पुखराज या पुष्कराज कहा जाता है। तो ये पुष्कराज तो प्राइमरी जेमस्टोन हो गया, लेकिन जैसे मैं आपको हमेशा टाइम टू टाइम बताते आ रहा हूँ, कोई भी प्राइमरी जेमस्टोन आप बिना कुंडली किसी को दिखाए, मेरा मतलब है किसी भी अच्छे एक्सपर्ट और वेल एक्सपीरियंस्ड ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाए बिना अपने मन से कोई भी प्राइमरी जेमस्टोन मत पहनिएगा, क्योंकि मेरे देखने में मेजॉरिटी ऑफ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी इच्छा से अपने आप को लगा इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक जेमस्टोन पहन लिया, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में बेनिफिट कम और नुकसान ज़्यादा हुए। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि चीज़ें हम लोग अच्छे इंटेंशन से भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर बैकफायर कर सकती है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सिट्रिन, ये स्टोन आप क्रिस्टल के फॉर्म में भी और ब्रेसलेट के साथ, ब्रेसलेट के फॉर्म में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये येलो सिट्रिन और टोपाज आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि गुरु का स्टोन धारण ही इसलिए किया जाता है कि गुरु की ब्लेसिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो। अगर हम लोग बात करें कि मीन राशि के लोगों के लिए
कौन से करियर्स, कौन से जॉब, कौन सा प्रोफेशन सूटेबल हो सकता है। तो जैसे हमने शुरू में देखा था, ये काफ़ी सेंसिटिव और इमोशनल क्वोशंट वाली राशि है, जिसके तहत इन लोगों को आर्टिस्टिक कोई भी चीज़ जिससे इनका करियर बने, किसी भी आर्टिस्टिक क्वालिटी से जुड़ा हुआ काम, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, जहाँ पे क्रिएटिविटी सबसे मेन रोल प्ले करेगी। तो कोई भी ऐसा कार्यक्षेत्र है जहाँ पे क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, वहाँ पे ये लोग सबसे ज़्यादा सूटेबल माने जाते हैं। इसके अलावा एक्टिंग है, सिंगिंग है, म्यूजिशियन का प्रोफेशन है, साइकोलॉजी ये एक अलग फील्ड है। साइकोलॉजी में काउंसलिंग करने वाले जो काउंसलर्स होते हैं, उनमें भी मीन राशि वालों के गुण होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए ये भी फील्ड मीन राशि वालों के लिए काफ़ी वेल सूटेड हो सकता है। इसके बाद जैसे मैंने कहा, राइटिंग, जिसमें आप फिल्म के राइटर बन सकते हो, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, आप आपका खुद का एक अच्छा नॉवेल या फिर पोएट्री आप लिख सकते हो। इस तरह की राइटिंग स्किल्स के यूटिलाइजेशन आप आपके प्रोफेशन के लिए उचित तरीके से कर सकते हो, जो आपके लिए सूटेबल रहेगा। इसके अलावा मीन राशि के लिए ऑकल्ट साइंसेस की कोई भी ब्रांच, ऑकल्ट साइंस से मेरा मतलब है जो भी गुप्त विद्याएं हैं, जिसमें आता है ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, या फिर आजकल जो ट्रेंडिंग में है टैरोट रीडिंग वगैरह, ये सारी ब्रांचेस ऑकल्ट सब्जेक्ट के अंदर आती हैं। तो इन सब को सीखने के लिए और इन्हीं सारी चीज़ों को विद्या प्राप्त करने के बाद एज अ प्रोफेशन आगे बढ़ाने के लिए भी मीन राशि सबसे उचित मानी जाती है।